डुमरी विधायक जयराम महतो अपने कार्यों से हमेशा मीडिया में सुर्खियों में बने रहते हैं और सुर्खियां बटोरते रहते हैं। अभी सोमवार को 7 तारीख को एक प्रोग्राम जेएलकेएम के द्वारा आयोजित है नावाडी में, जहां पर अपनी सैलरी का 75% हिस्सा जो वो दान करने की बात करते थे, उसी को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जो तमाम क्षेत्र के बच्चे थे जिन्होंने 10वीं 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। और पुरस्कृत करते हुए भी वो जो है क्या क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है, कैसे कार्यक्रम होगा, सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ उनसे शुरुआती दौर में जुड़े थे राजा दास, जो कि भाषा आंदोलन से सक्रिय भूमिका अपनी निभाते रहे हैं। उनसे हम लोग बात करेंगे और इसके पीछे पूरी कहानी क्या है वो भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। राजा, क्या प्रोग्राम रखा गया डुमरी में? देखिए, जिस प्रकार से आपको भली भांति इस चीज़ों से अवगत होंगे, इस चीज़ों का आपको पता होगा, सूचना प्राप्त होगा सोशल साइट के माध्यम से कि जिस प्रकार से हमारे पार्टी के सुप्रीमो और डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो का पूर्व में ही घोषणा किया गया था कि हमारे पार्टी के कोई भी लोग अगर विधानसभा में जाते हैं, विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो उनकी जो सैलरी होगी, उनकी जो तनख्वाह होगी, उनकी जो तनख्वाह राशि में से जो अगर 75% मान के चलिए कि अगर 100 रुपया का 75 रुपया उनको क्षेत्रवासियों के लिए हर एक सुख दुख के लिए अथवा कोई भी ऐसे कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए उनको दान करना पड़ेगा, ताकि वहाँ के लोगों को, जो लोग मतलब अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, उनका सहारा बनने के लिए उसको दान करना पड़ेगा और उनको प्रोत्साहन करना पड़ेगा, ताकि लोग जो अपने आप को आर्थिक स्थिति से मतलब आगे नहीं बढ़ पाते, आर्थिक स्थिति के कारण जो लोग अपने आप को आगे नहीं ले जा पाते हैं, उसमें जो असमर्थ है वैसे लोगों को समर्थन करना पड़ेगा, वैसे लोगों को देना पड़ेगा अपने जो राशि है। पहले शुरुआती दौर में जब उन्होंने कमिटमेंट की थी कि अपनी सैलरी का 75% जो पार्ट है वो डोनेट करेंगे, उस समय बहुत सारे लोग जो है मजाक भी उड़ा रहे थे और कई लोग ऐसे कर रहे थे कि राजनीतिक स्टंट है और ये हो पाना पॉसिबल नहीं लगता है, लोग अपना भी खर्च व्यय करने के लिए जो है सामर्थ्य नहीं है और एक व्यक्ति जो है अपने सैलरी का 75% हिस्सा दान करने की बात कर रहा है। तो अब वो घड़ी आ गई है, 7 तारीख को नावाडी में प्रोग्राम है। वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या उन लोगों के मुँह पर ताला जड़ गया है ये प्रोग्राम के बाद? देखिए, सीधा सीधी बात बता देना चाहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, लोगों का कहने का काम है। अगर इस चीज़ को मन में पाले हुए रहेंगे कि क्या कहेंगे लोग, वही सबसे बड़ा रोग। तो दिमाग में इसको लेके नहीं चलना है, आप क्या करना है, आपको क्या करना है, इस मोटो, इस मिशन, इस विजन के साथ चलना है। लोगों का काम है कहना। आप जब कोई अच्छे कार्यों को करते हैं, जो अथवा उनके विरोधी विपक्षी पार्टियों को ऐसा लगता है कि आप उस प्रकार से उनको उनके सक्षम, उनके मतलब उनके क्षमता से बाहर ये काम कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता से लोग जब घर आते हैं, तो आपके ऊपर वो मान के चलिए, आपके ऊपर वो बहुत तरह की बातें, आप बात अपवाद इधर से उधर आपको घेरने का प्रयास करेंगे, मोनोपोली को डाउन करने, मानसिकता को डाउन करना, मोरल को डाउन करना, कहीं ना कहीं उनकी विपक्ष की काम रहती है। खैर कोई बात नहीं, उनकी जिस प्रकार से उनकी सोच की पता चलती है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना। हम चाहेंगे कि कम से कम हमें भी देख करके आप इसको अपने को पहल करके कुछ नया ऐसा मिशन और विजन का सब तैयार करें, ताकि आपसे हमें प्रेरणा स्रोत मिले और हम भी ऐसे कार्य करने में बाधित हो, उत्सुकता हो, अंदर से जज्बा पैदा हो। अच्छा, आप तो शुरुआती दौर के उनके साथी रहे हैं, कहा जाता है कि भाषा आंदोलन जो है शुरुआत आपने की थी, और यहाँ तक ये भी बातें हैं कि जयराम बाद में उसमें आए थे, ये भी बातें हम लोग सुनते हैं। कहीं ना कहीं ये मलाल रह जाता है कि हमारा साथी विधायक बन गया और हम जो है नहीं बन पाए या नहीं लड़ पाए। इस बात को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, कहीं ऐसा बात नहीं है। बहुत ऐसा बात होता है कि एक बाप का 2 बेटा रहता है, एक बेटा डीएसपी एसपी बन जाता है और एक बेटा ऐसा होता है कि बेरोजगार रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से लोग उनको, जनता ने उन्हें चुनने का काम किया, उन्होंने बनने का काम नहीं बनाने का काम किया। जनता के लोकप्रियता रही, लोगों को जो जन समस्याओं से आपने खरा उतरने का काम किया, लोगों को वो पसंद आने लगे, इस प्रकार से किया। बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग है। उनको हम जनता को उनके तरफ से, उनके प्रति जो लोगों ने विश्वास, आशा, उम्मीद जो जताने का काम किया, उसको अपने तरफ से मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने एक माटी पुत्र को, एक ऐसे बेटा को जो निर्धन परिवार से आते हुए भी आपके हर एक दुख सुख में साथ रहा, एक घाव का मलहम बन के, एक भाई बन के, एक माँ का बेटा बन के जो खड़ा रहने का काम किया, इसके लिए जनता उन्होंने चुना। जबकि उनके पास धन बल से कोई वो राजनीति नहीं किया था, वो एकदम निर्धन परिवार से कहीं किसी से लिफ्ट लेके हमको ये चीज़ आपको बता देते हैं कि बहुत ऐसा जगह गए हैं हम लोग, ऐसा कि बाइक से, विश्वास नहीं करेंगे, जो बड़े बड़े नेता फॉर्च्यूनर से आते थे और हम लोग बाइक से, पानी तो पानी, और बाइक से कहाँ नहीं हम लोग गए थे। और अभी भी हमको लगता है कि विधायक जी को बोलने से, हालांकि किसी का बात नहीं, हमारा बात तो नहीं काटते हैं, बाइक से कहीं भी बोलते हैं, तो हम लोग आज भी घूमने का मन करे तो बाइक से ही चले जाते हैं। हमको ऐसा नहीं लगता है कि विधायक बन गए या फिर विधायक बनने के बाद उनके में कुछ चेंजिंग हुई है। हाँ, उन पर जिम्मेवारियाँ बढ़ी हैं, लोगों ने जो आशा उम्मीद के साथ उनको विधायक बनाया है, तो उस विधायक के लिए भी, उनके लोगों के लिए समय देना पड़ता है। बस समय थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि उनके जो हुआ है, बाकी वो बने हैं, उनके लिए स्वागत योग
सहयोग है, हमको ऐसा कोई मतलब नहीं है। कोई तो बना है, मान के चलिए कि हमारा, देखिए यही तो झारखंडियों में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब दुर्गति रही है शुरू से, कि अपने दोस्त को ही देख करके, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि अपने घर में विनोद बाबू ने लाड़ा दिया था पढ़ो और लड़ो, पढ़ तो लिए लेकिन हम लोग अपने से लड़ रहे हैं। विनोद बाबू ने बाहरियों के खिलाफ लड़ने के लिए कहा था, लेकिन हम लोग लड़ अपने लिए रहे हैं। हमारे घर में अगर घोरना गिरता है, जिसको बाड़ी बोला जाता है, वो हम लड़ते किससे हैं? अपने चाचा से, अपने भाई से, अपने गोतिया से। और वहाँ क्या होता है कि जो विनोद बाबू ने नारा दिया था बाहरी से, बाहरी आके हमारे इसको कैप्चर कर लेते हैं और उसको हम लोग अपने चाचा को चाचा नहीं कहते हैं और बाहरी को हम लोग अंकल कहने लगते हैं। ठीक उस प्रकार से हमको लड़ाई बाहरी से करना होता है। ठीक उस प्रकार से हम नए सोच नए हुआ है, इसलिए अपने दोस्त का स्वागत करते हैं और उनके जो संघर्षों को सलामी देते हैं, उनके संघर्षों को जोहार करते हैं कि आपने इस संघर्ष के बदौलत एक आपने झारखंड को आईना दिखाने का काम किया। एक युवा, जो एक युवा निर्धन परिवार से कोई भी आते हैं तो उनको लगता है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, उनके लिए एक प्रेरणा बनने का काम किया, इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हमें इस प्रकार से कोई अंदर से ये बुरा नहीं लगता है। बाकी यही कि उनको बस आग्रह करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि थोड़ा सा जो अपने लोग हैं इसको अपने को पहचानने का कोशिश करें, बाकी और कुछ नहीं। तो बहुत अच्छी बात कही आपने और संघर्ष के उन दिनों की कहानी भी आपने बताई। कल का जो 7 तारीख सोमवार को जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, कैसी उसकी रूपरेखा बनाई गई है? देखिए बिल्कुल नावाडी ब्लॉक में जहां पर हमारे टाइगर जयराम महतो ने अपने चुनाव का नॉमिनेशन कराने के बाद सभा आयोजित किया गया था, ठीक उसी मैदान में ये देखने को मिलेगा डुमरी की जनता, जो डुमरी में जो भी लोग वहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 10th और 12 मैट्रिक और इंटर के जो भी छात्र छात्राएं स्टूडेंट है, वो लोग जो अच्छा प्रदर्शन किए हैं उनको वो प्रोत्साहन करेंगे, उनको एक सहायता देंगे और ये देंगे कि आपने जो प्रयास किया इनके लिए बहुत ही अहम आपका प्रयास रहा, इनके लिए उनको धन्यवाद देंगे ताकि उनका मनोबल रहे, उनका मनोबल बढ़े और अंदर से जो भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, असमर्थ महसूस कर रहे थे पढ़ने के लिए, उसे सामग्री को उपलब्ध कराएंगे ताकि हमारे जयराम महतो भी आज अगर मान के चलिए धन बल से नहीं, जन बल और लोकप्रियता, अपने भाषा शैली और अपने शिक्षा के बदौलत इतना लोकप्रियता और विधायक बन पाए हैं, क्योंकि जयराम महतो भी उस कैटेगरी के आते थे जो एक लंगड़ा का दर्द को समझ सकता है। ठीक है, उसी प्रकार इसीलिए शिक्षा को इतने ज़्यादा प्राथमिकता देने का काम करते हैं ताकि लोग आगे बढ़े और अपने आप को ये नहीं सोचे कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास धन बल से हम कम है, धन बल से अगर कम है तो इसके लिए उन्होंने एक प्रयास करने का काम किया, उनके सामग्री और उनके सहयोग करने का काम किया। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत योग है। इनको देख करके लोगों को इनका सहायता और स्वागत करना चाहिए। अच्छा, कुछ नगद भी देने की बात कही जा रही है, कुछ नगद भी मिलेगा बच्चों? जी बिल्कुल, ऐसा तो पता चला है हमारे टीम के द्वारा। बाकी अब देखते हैं कि कल क्या होती है, पूर्ण रूप से अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसा पता चला है कि कुछ नगद देने का ताकि उनका सहायता किताब कॉपी अथवा कॉलेज में उनको सहायता मिले और वो जोरों शोरों से पढ़ के विनोद बाबू के नारा को साकार कर सकते, पढ़े और लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजा दास जो कि धनबाद से हैं और जेएलकेएम बनने से पहले से अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। भाषा आंदोलन हो या फिर जो तमाम आंदोलन हुए शुरुआती दौर में जिससे कि जयराम महतो बन पाए। और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि एक जो है भूखा ही दूसरे व्यक्ति का जो है भूख की व्यथा को समझ सकता है। इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन, 11 स्कॉप्स, धनबाद।